हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो अभी वीडियो का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। वहीं कल संडे को हमारा कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम हुआ और उसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई। जहां एक तरफ आयोग बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ पेपर में कोई भी ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही। अगर कल के एग्ज़ाम को देखा जाए तो उस एग्ज़ाम को ऐसा लग रहा था जैसे 8 क्लास का एग्ज़ाम हो रहा हो। 8 क्लास तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूल्स के अंदर, उस तरह का एग्ज़ाम प्रतीत हो रहा था कि एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन सेम, यानी कि जिस प्रकार से क्लास में एग्ज़ाम होता है 1 से लेकर अगर 10 तक के क्वेश्चन है तो सेम क्रमांक और सेम क्वेश्चन। इस तरह से कुछ कैंडिडेट के सामने प्रश्न पत्र में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई। मतलब जैसे एग्ज़ाम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के अंदर अलग अलग सेट होते हैं। 4 सेट में A B C D, चारों सेटों में जो क्वेश्चन के क्रमांक होते हैं और जो उनमें प्रश्न होते हैं उन्हें ऊपर नीचे कर दिया जाता है और उनके ऑप्शन को भी बदल दिया जाता है। फिर उनकी आंसर की में भी उसी प्रकार से सेट के हिसाब से उनकी आंसर की सेट की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ कैंडिडेट ने शिकायत की और उसमें देखा गया कि चारों सेट में A B C D चारों सेट के अंदर क्वेश्चन सेम टू सेम सेट थे। यानी कि जैसे ए सेट में पहला पर्सन, ऐसे बी सेट में पहला पर्सन, सी सेट में पहला पर्सन, डी सेट में पहला पर्सन, और यानी कि इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों के क्रमांक और वे सेम टू सेम पर्सन सेट किए गए थे। तो अब इससे कैंडिडेट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है? अब सपोज दैट एक एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर वो प्रश्न पत्र ए सेट के हिसाब से सेट था, यानी कि जैसा ए में है ऐसे ही बी में है, ऐसे ही सी में है, ऐसे ही डी में है। अब जब इसकी आंसर की आएगी, आंसर की में जब सपोज दैट ए वाले का जो प्रश्न पत्र है उसमें सारे प्रश्न पत्र सारे क्वेश्चन जो है बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तो ए वाले का तो सही रहेगा। अब जब बी वाला अपनी आंसर की देखेगा तो उसके तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सी वाला देखेगा उसके भी सारे क्वेश्चन गलत, डी वाला देखेगा उसके भी सारे क्वेश्चन गलत, क्योंकि जो पर्सन है वे सारे के सारे ए सेट के हिसाब से सेट किए गए हैं। तो ऐसे तो कैंडिडेट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर सपोज दैट चलो ए नहीं, अगर बी सेट को हम ले लें, अगर बी सेट के हिसाब से ए सी डी में सेट किए गए हैं तो फिर ई सी डी को नुकसान होगा। अगर सी के हिसाब से पर्सन क्वेश्चन सेट किए गए हैं तो ए बी डी को हिसाब होगा। डी के हिसाब से सेट किए गए हैं तो ए बी सी को नुकसान होगा, ए बी सी कैंडिडेट को उसमें नुकसान होगा। तो यानी कि कैंडिडेट को पूरी तरीके से इसमें नुकसान हो सकता है और यानी कि उनके भविष्य से किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से उनके भविष्य को अनदेखा किया जा रहा है, ये इससे साफ जाहिर होता है। कैंडिडेट इसी बात को लेकर लगातार अपने सवाल उठा रहे हैं कि आयोग जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था, आयोग ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम नहीं चाहते कि हमारी पारदर्शिता पर कोई सवाल खड़े करे, तो अब इस तरह के सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं। और आयोग ने अपने स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात कहकर इससे किनारा कर लिया है कि इसकी जो परीक्षा थी वो पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई थी और उसमें मतलब गोपनीयता थी परीक्षा में जो थी वो गोपनीयता थी। साथ ही कोई भी नकल का मामला सामने नहीं आया। और ये जो बात हुई है एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलकर बात हुई। अब जब कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम हॉल में कोई किसी से बात थोड़ी करता है, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल कर ही सारे कैंडिडेट आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद ये बात सामने आती है। तो ये किस प्रकार के ये सिस्टम में क्या चल रहा है, आयोग को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से आज जो कमियाँ हैं वो कैंडिडेट किस प्रकार से उजागर कर रहे हैं। तो ये आयोग को इन बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। इतना क्रिटिकल पॉइंट है, इतने क्रिटिकल इश्यूज है, इन्हें किसी भी कीमत पे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ जहां कैंडिडेट ने लिख कर अपने हाथ दुखा दिए, पढ़ कर अपनी आंखें दुखा दी, दूसरी तरफ कैंडिडेट एग्जाम में बैठता और एग्जाम में बैठने के बाद इस तरह की गड़बड़ियाँ, इस तरह की शिकायतें सामने आती है। तो ये सिस्टम के फेलियर नहीं है, तो ये सिस्टम का फेलियर नहीं तो क्या है? सिस्टम को किस प्रकार से सेट किया जाए अभी तक तो आयोग ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पेपर की लगातार गड़बड़ियों का मुद्दा, गड़बड़ियों का मामला, कैंडिडेट का प्रोटेस्ट, ये क्या चल रहा है? मतलब सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है ये कहा जा सकता है। और एसआईटी और एसटीएफ की जांच, जिस प्रकार से कैंडिडेट लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक निश्चित दायरे तक की जाँच की जा रही है, इसीलिए वे सीबीआई की जाँच की मांग भी रख रहे हैं। उनकी डिमांड ये थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन इस पर भी आयोग और सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं दिया गया। तो अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हैं। उनके भविष्य को किस प्रकार से अनदेखा किया जा रहा है ये कल के पेपर की घटना से और इससे पहले भी पेपर की घटना से साफ जाहिर होता है। और यही नहीं,
ये पेपर सेट के अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया है कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहा था उससे पहले जो अभ्यर्थी सीट पर बैठा हुआ था उसके OMR सीट की छाया प्रतिलिपि भी नहीं थी। कल अगर वो अपनी आंसर की चेक करेगा, वो कैसे अपनी आंसर की चेक करेगा, और अगर उसे किसी क्वेश्चन पर डाउट होगा वो कैसे उसे चैलेंज कर सकेगा। ये क्या चल रहा है भाई? इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए आयोग की ट्रांसपेरेंसी तो क्या उसकी विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके अलावा जो पेपर आते हैं उनकी कुछ कैंडिडेट ने यह भी आरोप लगाया कि जो पेपर आए थे कुछ पेपर की तो सील टूटी हुई थी। तो क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है? अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो इसका जवाब देना चाहिए, और अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो क्या सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम को जवाब देना चाहिए। तो सारे के सारे फॉल्ट, चाहे वो टेक्निकल है या सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी बातों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। ये बहुत ही क्रिटिकल इशूज़ है। ऐसे छोटे छोटे इशूज़ अगर सामने आएंगे तो लगातार परीक्षाओं में इसी प्रकार से फिर से इशूज़ खड़े होने शुरू हो जाएंगे, परीक्षाएं रुकेगी, बाधित होगी, और कैंडिडेट फिर से लगातार क्या इसी रूटीन में लगे रहेंगे कि बार बार परीक्षाएं, बार बार ये इस तरह के इशूज़ का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो इसे क्या कहा जाए? सिस्टम का फेलियर है, या सिस्टम को ठीक प्रकार से नहीं संचालित किया जा रहा है, या ये टेक्निकल फॉल्ट है? क्या फॉल्ट है ये? तो कैंडिडेट को इस मुद्दे को लेकर अपने जो भी उनके इशूज़ है, अपने इशूज़ को सामने रखना चाहिए। जो भी उनके साथ ये घटना हो रही है एग्ज़ाम को लेकर, जो भी इशूज़ उनके सामने आ रहे हैं, सारे के सारे इशूज़ को सामने रखें, ताकि आयोग को भी और सरकार को भी कम से कम ये थोड़ा पता चले कि किस प्रकार के इशूज़ लगातार सामने आ रहे हैं, और उसको संज्ञान में लिया जा सके। संज्ञान में लेकर उस पर कम से कम स्ट्रिक्ट, बिल्कुल सख्ती से इन चीज़ों पर कार्रवाई हो सके, इन्हें रोका जा सके, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर को लेकर आपकी क्या राय है? तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।